जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि युहाओ ने अपनी 2 1 लाख ईयर ओल्ड क्रिम्सन रेड स्पीड रिंग्स को बाहर निकाल लिया था और इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है और इस एनर्जी की प्रेशर की वजह से यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट है उन सभी की स्पीड रिंग्स बाहर निकल के आ जाती हैं ऑटोमेटिकली इन्हें डिफेंड करने के लिए। और इस नजारे को देख के सभी के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और मिस्टर डू को युहा की 1 लाख ईयर ओल्ड स्पीड रिंग के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। और इस तरफ स्काईड्रीम युहाओ से कहता है कि युहाओ तुम्हें तो इन लोगों के एक्सप्रेशन को देख के मजा आ रहा होगा ना, और मुझे सच में इंसानों के इस जैसे स्पीचलेस एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर स्काईड्रीम हंसते हुए कहता है कि आखिरकार सारी भड़ास निकल ही गई और चलो उन्हें इसे ध्यान से देखने दो, जिसके बाद वो दोबारा हमें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। और अब जब तुम खुश हो तो मैं चला वापस से सोने। और यह स्काईड्रीम को इस चीज के लिए थैंक यू कहता है। और इस तरफ हम विंड वुल्फ को देखते हैं जिसकी डर के मारे काफी ज्यादा हालत खराब हो रखी होती है। और यह इस बीस्ट की तरफ इशारा करते हुए रेफरी से कहता है कि टीचर मैंने अपना टेस्ट फिनिश कर लिया है। और इस तरफ रेफरी के भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और इसे इस सिचुएशन में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इस चीज को कैसे रेट करे, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी के पास 1 लाख ईयर ओल्ड स्पीड रिंग हो, वो भी 2-2। और इस नजारे को देख के सच में मैं भी काफी ज्यादा डर चुका हूँ। और फिर रेफरी मिस्टर डू और बाकी के टीचर्स की तरफ देखने लगता है इस उम्मीद से कि वो कुछ कहेंगे, लेकिन उनमें से एक भी शख्स कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उन लोगों के भी बोलती बंद हो रखी होती है। और इसी वजह से इस रेफरी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या करे, इसलिए ये मन ही मन चिल्लाते हुए इनसे कह रहा होता है कि प्लीज कुछ कहिए, ऐसे चुप मत रहिए। और तभी हम एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को देखते हैं जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और ये वाकई में काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ये कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है और किसकी हिम्मत हुई हाई लेवल की स्पीड रिंग को रिलीज करने की, जिस वजह से मेरे क्यूट लिटिल स्पीड बीस्टों की पेंट गीली हो गई है। और इस बंदे को गुस्से में देख के मिस्टर डू कहते हैं कि असल में इस वजह से लॉन्ग लाओ को भी गुस्सा आ गया है, चलो मैं जाके इन्हें संभालता हूँ। और इस तरफ लॉन्ग लाओ मिस्टर डू पे चिल्लाते हुए कहता है कि डायरेक्टर डून क्या ये सब कुछ आपका करा धरा है, जिस पर मिस्टर डू मना करते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ एडवांसमेंट टेस्ट के अंदर एक फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट की वजह से हुआ था। इस पर गोंग लाओ वापिस से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आखिर कैसे फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट 1 लाख ईयर ओल्ड स्पीड रिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है। और फिर गोंग लाओ काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है वो, उसे यहाँ पे अभी के अभी बुलाओ। जिस पर गोंग लाओ से मिस्टर डू कहते हैं कि जैसा कि तुम देख सकते हो कि अब भी एग्जामिनेशन चल रहा है और कैसा रहेगा अगर तुम थोड़ा सा इंतजार करो। और एग्जाम की बात को सुन के गोंग लाओ और भी ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम खुद ही देख लो कि जो भी स्पीड बीस्ट 10,000 ईयर ओल्ड से कम है वो सभी डरे हुए हैं, तो तुम किस तरीके से इन सभी का एग्जाम लेने वाले हो। और मेरे छोटे से प्यारे से स्पीड बीस्ट को कम से कम रिकवर होने के लिए 2 से 3 दिन की जरूरत है, और क्या तुम अभी इनका एग्जाम लेने वाले हो, तुम अभी के अभी इसे कैंसिल करो। जिस पर मिस्टर डू भी हैरान परेशान होते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा सीरियस हो जाएगा, प्लीज आप जरा सा रुकिए, मैं चीजों को संभालता हूँ। जिसके बाद मिस्टर डू सभी स्टूडेंट्स को जाके बताते हैं कि आज का एडवांसमेंट टेस्ट को रोक दिया गया है, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी क्लास में लौट जाएं। और तभी टीचर जो डायरेक्टर डू से युहा के रिजल्ट के बारे में पूछती हैं, जिस पर डायरेक्टर डू कहते हैं कि कह देना कि वो पास है, लेकिन उसे अभी थोड़ी देर के लिए इधर भेज दो। और इस बात को सुन के टीचर जू परेशान होते हुए कहती है कि ये लड़का कितना ज्यादा लापरवाह है। और वांग डोंग युहा को देखता है कि वो क्लास 2 के दाई हुआबिन के पास जा रहा है और युहा दाई हुआबिन से कहता है कि क्या तुम मेरा ही बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, और जैसे कि हमारी आज शर्त लगी थी कि जिसका कम स्कोर होगा वो आज हार जाएगा, तो इसमें तुम हार गए हो और मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ कि तुम झुक के ये मानो कि तुम गलत थे। और युहा की ये बात दाई हुआबिन को काफी ज्यादा बुरी लगती है और युहा का एक एक शब्द इसे तीर की तरह चुभ रहा होता है। और दाई हुआबिन मन में कहता है कि तो ये सारा मसला ये था, और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि क्यों ये आज सुबह परेशानी खड़ी करने के लिए आया था, और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ खिलवाड़ करेगा और इसने हालातों को इस तरीके से कर दिया है जिसकी वजह से मैं अपने एग्जाम को नहीं ले पाऊंगा। और इसने सभी के सामने ही शर्त को लगाया जिससे कि मैं बाद में इससे पीछे ना हट सकूं, और ये मुझे दाई हुआबिन को झुकाना चाहता है। और ये सोच सोच के दाई हुआबिन गुस्से से मन ही मन युहा को काफी गालियां दे रहा होता है। और दाई हुआबिन अंदर से इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि यहाँ तक कि उसे खून की खांसी भी आ जाती है। और इसकी ऐसी हालत को देख के
इसकी टीममेट इसे संभालने के लिए आती है, लेकिन दाई ह्वाबिन उसे भी पीछे हटा देता है और ये युहाओ की तरफ देखते हुए गुस्से से मन में कहता है कि हो युहाओ, तुमने जो मुझे इस तरीके से इंसल्ट करने की हिम्मत की है, बस तुम इंतजार करो, मैं दाई ह्वाबिन तुम्हें इस चीज के लिए इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और इतना मन में कहने के बाद दाई ह्वाबिन युहाओ के पीछे झुक के कहता है कि मैं गलत हूँ। और दाई ह्वाबिन को इस तरीके से झुकते हुए देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वांग डोंग दाई ह्वाबिन को देख के मन में कहते हैं कि दाई ह्वाबिन असल में अपने घुटनों पे आके माफी मांग रहा है और युहाओ की मदर का मर्डर करने वाला माफी मांग रहा है। और इस तरफ युहाओ की भी आंख भरी आती है और ये मन में कहता है कि मदर, क्या आपने ये सुना? दाई ह्वाबिन ने माना कि उसने गलत किया था और 11 सालों की सफरिंग के बाद मुझे आखिरकार जस्टिस मिल ही गया और ये तो बस अभी शुरुआत ही है। और माफी मांगने के बाद दाई ह्वाबिन यहाँ से लौट के चला जाता है, जिसके बाद मिस्टर डू युहाओ को गोंग लाओ के पास ले आते हैं और युहाओ को देखते ही गोंग लाओ गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपनी फायर से युहाओ के ऊपर मुक्का मारते हुए कहते हैं कि हरामखोर, सबसे पहले तू मेरे इस मुक्के को संभाल। और इनके हाथ को आता हुआ देख युहाओ भी हैरान परेशान होता है और युहाओ इसे डॉज करने के लिए शैडो स्टेप्स का यूज करता है, लेकिन गोंग लाओ तब भी नहीं मानता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि बच के जाने की कोशिश करने की तो हिम्मत भी मत करना। और गोंग लाओ की पावर की वजह से युहाओ उनकी तरफ खींचने लगता है और इसे समझ में आ जाता है कि ये इनसे बच नहीं सकता है, इसलिए ये इन्हें रोकने का डिसाइड करता है और युहाओ अपने आइस एलिमेंट को यूज करके इनके फायर फिस्ट को रोकने की कोशिश करने लगता है। और जब गोंग लाओ युहाओ की आइस को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और इन दोनों के ही क्लैश की वजह से चारों तरफ भाप फैल जाती है और युहाओ के हाथ में आइस को देख के मिस्टर डू भी चौंक जाते हैं और इन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि इन्हें पहले ऐसा लगता था कि युहाओ की स्प्लिट एजेंस उसकी स्प्लिट आइज हैं। और आइस को देख के रेफरी भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि आखिर ये किस तरीके की आइस स्पिरिट एजेंस है। और इस तरफ गोंग लाओ की पावर की वजह से युहाओ पीछे जाके गिरता है और युहाओ की इतनी बढ़िया आइस को देख के गोंग लाओ का हैरान की वजह से मुंह खुला का खुला रह जाता है और ये कहते हैं कि ये तो एब्सोल्यूट कोल्ड आइस थी जो कि मेरे अटैक के सामने खड़ी रह पाई, लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही स्पिरिट रिंग है ना, तो तुम्हारे पास कैसे 20 लेवल से ज्यादा की स्पिरिट पावर हो सकती है और तुम्हें ये 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग कहाँ से मिली? जिस पर युहाओ खड़े होते हुए कहता है कि सीनियर, मेरे पास 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग नहीं है और वो तो बस एक स्पिरिट टेक्निक थी। और रही स्पिरिट पावर की बात, तो मेरे पास एक और स्पिरिट एजेंस है और ये आइस एलिमेंट स्पिरिट एजेंस मुझे फायर के खिलाफ डिफेंड करने में मदद करती है। और जब डायरेक्टर डू को पता चलता है कि युहाओ के पास डुअल स्पिरिट एजेंस है तो हैरानी की वजह से इनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। और इस तरफ गोंग लाओ खुश होते हुए कहता है कि वो स्पिरिट टेक्निक इतनी भी बुरी नहीं थी और उसकी पावर भी ठीक ठाक थी और यहाँ तक कि उसने मुझे भी थोड़ा सा चौंका दिया। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास एक स्पिरिट बोन भी है और ये एक पावर टाइप स्पिरिट पावर है। जिस पर युहाओ कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, वो एक टोर्सो बोन है। और जैसे ही डायरेक्टर डू एक टोर्सो स्पिरिट बोन के बारे में सुनते हैं तो इनका काफी तगड़ा वाला सिर घूमने लगता है और ये मन में कहते हैं कि हे भगवान, अभी तो बस 1 ही महीना हुआ है और आखिर ये बच्चा कैसे स्कूल का नंबर 1 जीनियस बन गया है और ये सब कुछ हमसे सोल स्पिरिट वेपन फैसिलिटी के द्वारा छिपाया गया है और हमने अपने ही हाथों से उन्हें इस टैलेंटेड स्टूडेंट को दे दिया है। और फिर डायरेक्टर डू अपने आप को संभालते हुए गुस्से से युहाओ के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि युहाओ, तुमने अभी तक तुम्हारी 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है। और फिर गोंग लाओ मिस्टर डू को रोकते हुए कहते हैं कि लिटिल डू, ये तुम क्या कर रहे हो? ये छोटा बच्चा कितना ज्यादा टैलेंटेड और कितना ज्यादा प्यारा है और तुम इस पे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? और डायरेक्टर डू युहाओ के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी तुम सब कुछ बता दो वरना तुम्हें ही इस चीज के लिए पे करना पड़ेगा। और फिर गोंग लाओ खुश होते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा नाम युहाओ है और चलो मुझे भी बताओ क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। और फिर युहाओ बताता है कि ये मेरी फर्स्ट स्पिरिट एजेंस की सेकंड स्पिरिट एबिलिटी है जिसे इल्यूजन कहते हैं और इसी एबिलिटी को यूज करके मैं ऐसा दिखा पाया कि मेरे पास 2 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग्स हैं, लेकिन असलियत में तो ये बस फेक थी। और इस चीज को सुन के ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्या सच में ऐसी भी एबिलिटी होती है? पहले कभी मैंने इस बारे में नहीं सुना। और फिर गोंग लाओ खुश होते हुए कहता है कि बढ़िया, इस एबिलिटी को यूज करना काफी इंटरेस्टिंग है और ये तो स्पिरिट बीस्टों को पकड़ने में काफी यूजफुल रहेगी। और फिर गोंग लाओ खुश होते हुए युहाओ को बताते हैं कि मेरा नाम गोंग चांग लोंग है और लोग मुझे स्पिरिट बीस्ट किंग कहते हैं और मैं सच में जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी सेकंड
सेकेंडरी स्पिरिट एजेंस क्या है, मैं तुमसे ये चीज फ्री में नहीं पूछूंगा, और अगर तुम मुझे बताते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक स्पिरिट रिंग को हासिल करने में। और इस तरह मिस्टर डू भी अपने कान को खोल के बड़े ध्यान से इनकी बातों को सुन रहे होते हैं, क्योंकि सच में ये भी यूहा की सेकेंडरी स्पिरिट एजेंस के बारे में जानना चाहते हैं। और फिर यूहा वुनलाओ से कहता है कि मेरी भी आपको ये बताने की इच्छा है। और इतना कहते ही यूहा अपनी मेंटल डिटेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करता है और अपने विजन को वुनलाओ के साथ शेयर करता है। और ऐसा करते हुए यूहा मन में कहता है कि मैं सिर्फ ये आपको ही बताऊंगा और आपको मेरी पीठ पे जो मार्किंग है उससे अच्छे से पता चल जाएगा। और जब वुनलाओ यूहा की पीठ पे स्कॉर्पियन की मार्किंग्स को देखते हैं तो ये काफी चौंक जाते हैं और ये कहते हैं कि ये स्पिरिट एबिलिटी तो वाकई में काफी अमेजिंग है। और फिर ये यूहा से काफी खुश होते हुए हंसते हुए कहते हैं कि ये दोनों ही स्पिरिट एजेंट्स एक दूसरे को काफी ज्यादा सूट करती हैं और ये वाकई में इनकी प्रशंसा करने के काबिल हैं। और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि तुम्हारी आइस एबिलिटीज एब्सोल्यूट फ्रीजिंग हैं और वाकई में हमारे स्कूल को तो एक ट्रेजर मिला है। और इस तरफ मिस्टर डू रोते हुए मन में कहते हैं कि वो क्या है, मैं भी सच में ये जानना चाहता हूँ। और इस तरफ वुनलाओ यूहा से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सीक्रेट रखूंगा। और फिर यूहा टीचर वुन और डायरेक्टर डू से इजाजत लेके यहाँ से जाने लगता है और वुनलाओ यूहा से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी करने को ना हो तो तुम मेरे पास आ जाना मजे करने के लिए, लेकिन अब से तुम उस एबिलिटी को यूज मत करना 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को कॉपी करने के लिए। और इस तरफ डायरेक्टर डू रोते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मैं बस अब बेहोश होने वाला हूँ और मैंने खुद ने इतनी कीमती हीरे को सोल स्पिरिट वेपन फैसिलिटी के पास जाने दिया। और इस तरफ यूहा खुशी खुशी झूमते गाते हुए जा रहा होता है और जैसे यूहा स्पिरिट बीस्ट एरिना के बाहर आता है तो उसके क्लासमेट उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और यूहा इन सभी को बताता है कि उसकी 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग फेक थी और यूहा बाकी सब कुछ छिपा लेता है। और इस तरफ दाई हुआबिन इन सब से एकदम अलग आ जाता है और जब दाई हुआबिन अकेले में होता है तब इसकी साथी से पूछती है कि हुआबिन क्या तुम ठीक हो? यूहा और वांगडोंग ने मेरे लिए और याजी के लिए चीजों को मुश्किल नहीं किया है। और फिर दाई हुआबिन कहता है कि मेरी मदद करो टीचर से कुछ समय के लिए छुटकारा पाने में, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। और इस तरफ दाई हुआबिन की गुस्से के मारे काफी ज्यादा बुरी हालत हो रखी होती है और दाई हुआबिन कहता है कि हो यूहा, ये जो सब कुछ तुमने आज मेरे साथ किया है उस चीज के लिए तुम्हें काफी ज्यादा सफर करना पड़ेगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।